नमस्कार दोस्तों, Q&A वीडियो में आप सभी दोस्तों का मैं विजय स्वागत करता हूं। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं आगे और ले लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पहला कमेंट, पहला सवाल है साबिर भाई, मेरे बजीज ने 4 बच्चे निकाले हैं तो मैं उन्हें सिंगल केस से कॉलोनी में शिफ्ट कर सकता हूं? मटकी सहित फीमेल मटकी में जाएगी या नहीं? संडे रिप्लाई, भाई अगर बच्चे मटकी में छोटे हैं तब तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना। बच्चे जब बड़े हो जाएं, बड़े होकर जब वो खुद से दाना खाना शुरू कर दे, उसके बाद आप जोड़े सहित बच्चों सहित उस जोड़े को आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन अभी ऐसा मत करना भाई, ठीक है। शॉर्ट आर्मी टेक, भाई क्रीमिनो और लोटिनो बजिस में मेल फीमेल कैसे पहचाने? बहुत कंफ्यूजन होता है, प्लीज रिप्लाई इन संडे। भाई लोटिनो और क्रीमिनो रेड आइज बजिस में जो है वो मेल की जो नोज होती है, जो सीरी होती है जिससे हम मेल फीमेल की पहचान करते हैं, वो पिंक होती है, ठीक है। और फीमेल की जो सीरी होती है वो वाइट होती है, चाहे वो किसी भी टाइप के बजरी हो। मेल की थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन रेड आइज में आपको पिंक देखने को मिलेगी अगर वो एडल्ट हो जाएंगे तो। और बच्चे जब होंगे तो उनमें मेल और फीमेल दोनों की ही पिंक रहेगी। जब वो एडल्ट होंगे तब उनकी सीरी का कलर जो है वो बदलता है और मेल फीमेल 100% आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, आपके पास एडल्ट है तो आप देख लें जिसकी नोज, जिसकी सीरी पिंक है वो मेल है और जिसकी वाइट है वो फीमेल है। बाकी डिटेल वीडियो भी चैनल पर मौजूद है। एक्स डी प्रीतम, विजय भाई मेरे एक मादा ने उसके बच्चों को फीड नहीं करा रही है, कभी कभी मन होता है तो फीड करवाती है लेकिन सब दिन नहीं करवाती है, इस कारण से मेरे 3 बच्चे अभी तक मर चुके हैं, प्लीज गिव मी अ रिप्लाई संडे Q&A। भाई देखिए, बजरी तोते जो है वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पालते हैं। कई बार फर्स्ट ब्रीडिंग, पहली बार जब कोई जोड़ा ब्रीडिंग करता है तो उस दौरान जो है वो कई बार अपने बच्चों को नहीं पाल पाती है, फीमेल या मेल, तो उस कारण से जो है वो बच्चे एक्सपायर होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार फर्स्ट ब्रीडिंग में वो ऐसा करें, लेकिन ज्यादातर जोड़े फर्स्ट ब्रीडिंग में ऐसा करते हैं। और कई बार जो है वो हमारी गलतियों की वजह से भी ऐसा हो जाता है। हमारी गलती क्या होती है कि भाई हम सॉफ्ट फूड जो है वो सही समय पर नहीं देते हैं, या सॉफ्ट फूड देते नहीं, या सॉफ्ट फूड देते हैं तो लापरवाही बरतते हैं, आज दे दिया कल नहीं दिया। तो ये कारण भी होता है कि जोड़ा अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देता। बच्चे जब भी मटकी में आ जाए या बच्चे ना भी हो तो सॉफ्ट फूड हमें डेली अपने बर्ड्स को देना ही देना। उसके बाद जो दाना इनके केज में रहता है वो तो 24 घंटे रहता ही है। उसके बाद देखिए, कुछ जोड़े ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चों को नहीं पाल पाते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक दो बारी ऐसा हुआ है तो वेट करें, थोड़ा जोड़े पर नजर रखें। अगर बार बार कोई जोड़ा ऐसा कर रहा है तो फिर आप देखें कि उसमें जो है वो जोड़े को आप चेंज कर दें, मेल चेंज कर दें या फीमेल चेंज कर दें। तो ये करके भी आप ट्राई कीजिए। बाकी और बातें भी जिनका हमें ख्याल रखना है तो कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक पर भी एक प्रॉपर वीडियो लेकर आए। जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। गौरव देव, भाई केज में 10-15 दिन के बच्चे हैं, पेरेंट्स ओनली वाटर प्रूफ कर रहे हैं, क्या करूं? ली 50 दूं क्या? प्लीज संडे Q&A रिप्लाई। भाई सबसे पहले तो आप ये देखें, कई बार ऐसा होता है कि कुछ खाने में हम ऐसा दे देते हैं जिसकी वजह से वो ऐसी जो वो है पूप्स ऐसी गंदगी करते हैं। ज़्यादा लिक्विड वाली चीज़ आपने कोई खाने को इन्हें दी होगी तो ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि लूज मोशन है। लूज मोशन को आपको समझना पड़ेगा, बर्ड्स की एक्टिविटी को भी नोटिस करना पड़ेगा कि बर्ड्स की एक्टिविटी क्या है। बर्ड्स आपको सुस्त नजर आ रहा है, उसका वेंट का एरिया गंदा आ रहा है, वो बार बार गीली पोटी कर रहा है, तो फिर उसको चांसेस है कि लूज मोशन हो गया है। अब नॉर्मली बर्ड्स है और ऐसी पूप्स कर रहा है और आपको डाउट है कि कुछ ना कुछ इसको प्रॉब्लम है, तो शुरुआत में आप जो है वो ली 52 आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। इससे भी काफी हद तक जो है वो कवर हो जाते हैं, बर्ड्स हमारा फिट हो जाता है। तो ली 52 दीजिए और साथ में डाइट का ख्याल रखिए। अगर लूज मोशन आपको लग रहा है कि बर्ड्स को है तो ज्यादा जो है वो पानी की मात्रा वाली चीजें जो है वो ना दें, सॉफ्ट फूड की क्वांटिटी को थोड़ा कम कर दें और ग्रीन फूड जो भी दे रहे हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड कर दें, वो बंद कर दें अभी, जब तक बर्ड्स आपका फिट ना हो जाए। अनाम सेफी, हेलो भाई, मेरे बजीज ने मीटिंग करी थी, 15 दिन हो गए हैं, अभी तक अंडे नहीं दिए हैं, सिम्टम सारे अंडे देने वाले हैं, मटकी में कम बैठती है, प्लीज संडे रिप्लाई। भाई देखिए, क्रॉसिंग करी थी से मतलब नहीं होता। जोड़ा जब ब्रीडिंग पर आता है, जब वो अंडे देने की तैयारी करता है तो उससे पहले क्रॉसिंग शुरू होती है, और क्रॉसिंग जब शुरू होती है वो डेली होती है और दिन में
कई बार होती है। अगर कंटिन्यू क्रॉसिंग जोड़ा कर रहा है उसके बाद भी 15 दिन हो गए तो 15 दिन वैसे ज्यादा होते हैं। नॉर्मली 6-7 दिनों में अंडा आ जाता है मटकी में, या कई बार 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब आप देखें अपने बर्ड्स की एक्टिविटी को कि क्रॉसिंग कंटिन्यू हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही है तब तो चांसेस नहीं है कि वो अंडे देगी मादा। अगर कंटिन्यू क्रॉसिंग हो रही है उसके बाद भी 15 से 20 दिन हो गए तो आप फीमेल को चेक करें कहीं उसको चर्बी तो नहीं लगी हुई है। चर्बी को कैसे चेक करेंगे, आप उसका वेंट का एरिया देखेंगे जहां से वो पोटी कर रही है, तो उस एरिया के आसपास आपको फूला हुआ नजर आएगा और येलोनेस नजर आएगी। अब फूला हुआ तो अंडे देने वाले मादा का भी वेंट एरिया फूला हुआ नजर आता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये चर्बी है या अंडे देने वाली है। तो इस पर भी डिटेल में वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप वीडियो देखिएगा। अगर चर्बी होगी तो येलोनेस आपको वहां नजर आ जाएगा। तो आपको पहले ये पहचान करना है कि चर्बी है या नहीं। खुशबू, भाई मेरे पास 4 जोड़े हैं, मैंने मटकी भी लगा रखी थी, 2 मंथ तक फीमेल ने ब्रीडिंग नहीं करी, अब मैंने मटकी उतार दी है, दोबारा मटकी कब लगाऊं प्लीज संडे रिप्लाई। अगर अभी आपने मटकी निकाली है, कुछ ही दिन हुए हैं, तो आप कोई बात नहीं, मटकी आप लगा देना। तो सबसे पहले आप अपने बर्ड्स की एक्टिविटी को देखें कि मेल फीमेल उसमें है या नहीं और जोड़े बन गए हैं या नहीं। अगर जोड़े बन गए हैं, बर्ड्स आपके हेल्दी और फिट है, आपको ब्रीडिंग एक्टिविटी करते हैं नजर आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप मटकी लगा सकते हैं। वैसे अभी इनका ब्रीडिंग का ही टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इनकी डाइट का अच्छे से ख्याल रखिए और जो है वो कैल्शियम्स और विटामिन्स के सप्लीमेंट्स अपने बर्ड्स को जरूर दीजिए। उसका आप कोर्स जरूर करवा दें ताकि बर्ड्स में किसी तरह की कोई कमी है तो वो फिट हो जाएं और ब्रीडिंग पर जल्दी आ जाएं। बाकी सारी जानकारी आपको चैनल पर मिल जाएगी, बहुत सारी ब्रीडिंग के बारे में वीडियो मिल जाएगी जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। मोहम्मद सलमान, हेलो भाई, मेरे पास एक एग डायमंड डव का है और उसमें से बच्चे भी निकलने वाला है, पर मेरे पास डायमंड डव नहीं है, एग बजरी के नीचे है, क्या बजरी पाल लेगी बच्चों को, प्लीज संडे रिप्लाई। भाई देखिए, डायमंड डव मैंने कभी रखा नहीं है, लेकिन हाँ डायमंड डव और बजरी में दोनों में काफी फर्क है। तो रही बात बच्चे पालने की, तो मैं आपको बता देता हूँ, उम्मीद है आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, हो सकता है कि उनका अंडा जो है वो साइज थोड़ी ऊपर नीचे हो, उससे खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। बजरी के नीचे रखा है तो उसमें से बच्चा भी निकल जाएगा। रही बात बच्चे पालने की, उसको फीड करवाने की, दाना खिलाने की, तो वो बजरी जो है उसको दाना नहीं खिलाएगा, क्योंकि दोनों की जो प्रजाति है वो बिल्कुल अलग है। बजरी तोता पैरोट फैमिली का है जिसकी चोंच का जो है वो शेफ ही बिल्कुल अलग है, और डायमंड डव भी जो है वो अलग प्रजाति का है तो उसकी चोंच का शेप भी अलग है। तो उस वजह से बजरी उसको फीड ना करवाए। हालांकि डायमंड डव जो है उसके बच्चे को आप आसानी से फीड करवा सकते हैं खुद ही। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, तो आप वो वीडियो देखिएगा और उसे हैंड फीड पर आप उठा लीजिएगा। और सिर्फ हैंड फीड पर उठाने से काम नहीं चलेगा, छोटे बच्चे को अगर आप अलग निकालेंगे हैंड फीड के लिए तो उसको सही टेम्परेचर में भी आपको रखना पड़ेगा। तो आप सारी जानकारी आप हासिल कर लें, यूट्यूब पे देखें, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो मैंने आपको रास्ता दिखा दिया, आप अच्छे से इसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लें और उस बच्चे को सरवाइव आप करवा सकते हैं, उसे पाल सकते हैं। किरण तिवारी, भाई मेरे बजीज 30 दिन के हैं लेकिन फेदर बहुत कम आए हैं, क्या करूं प्लीज संडे रिप्लाई। आपके बजीज, आप बच्चों की बात कर रहे हैं तो 30 दिन के बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं। हालांकि 30 दिन के बच्चे फुल फेदर से कवर हो जाते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि वो खुद से बहुत अच्छे से फ्लाई कर सकें। तो आप वेट कीजिए, और बिना देखे मैं आपको कुछ ज़्यादा जानकारी भी नहीं दे पाऊंगा कि फेदर जो है उसकी कंडीशन सही है या गलत है। जैसे आपने बताया उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, तो वेट कर लें। बिल्कुल उस बच्चे की एज बढ़ेगी तो बिल्कुल वो अच्छे से तैयार भी हो जाएंगे। दिल गेमर, हेलो विजय भाई, मेरे बजरी मादा ने 7 बच्चे निकाले हैं और अच्छे से पाल भी रही है। पहले बच्चे निकले हुए 15 दिन हो गए हैं, हम 24 तारीख को नए घर शिफ्ट हो रहे हैं, तब तक बच्चे काफी छोटे होंगे, बड़े नहीं हो पाएंगे। क्या उन बच्चों को दूसरे घर ले जाने पर उनकी माँ उन्हें फीड कराएगी या नहीं, मुझे फीड करवाना होगा, प्लीज संडे कमेंट्स बॉक्स से रिप्लाई।
भाई बिल्कुल आप जो है वो अपने बर्ड्स को नए घर जहां भी आप शिफ्ट हो रहे हैं वहां लेकर जा सकते हैं। ले जाने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। आप जो है वो मटकी को पिंजरे से आप निकाल लें, जब ले जा रहे हो उसी समय ये काम करें। ज्यादा समय पहले बच्चे वो सॉरी मटकी के केस से ना निकालें। जब आप गाड़ी में रख कर इन्हें ले जा रहे हो उस समय मटकी आप निकाल लें और मटकी को साथ में आप सेफली अलग रख लें। जोड़े को आप उसी पिंजरे में रहने दें जहां अभी हो, पिंजरे सहित उस जोड़े को नई जगह पर लेकर जाएं और हो सके तो उसको कपड़े से कवर कर ले। कवर इतना भी नहीं करना है कि बर्ड्स को हवा ना लगे, दम घुट के मर जाए। सेफली मतलब उसको अच्छे से कवर करके ले जाना है। फिर जहां भी पिंजरा रखना है वहां रखिए और तुरंत से आप मटकी पिंजरे में लगा दीजिए। तो इसी तरीके से आप जोड़े को ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, जोड़ा मटकी एक्सेप्ट कर लेगा। या आप पूरे पिंजरे मटकी सब लगे रहने दे, ऐसे ही आप लेकर भी जा सकते हैं। मटकी निकालने का इसीलिए कहा कि हो सकता है आप इस तरीके से लेके जाए, मटकी ज्यादा हिले डुले तो मटकी टूट भी सकती है। तो उस हिसाब से मैं आपको यह तरीका मैंने बताया है। बिल्कुल लेके जा सकते हैं सेफली तरीके से भाई। जोड़ा कुल मिलाकर एक्सेप्ट कर लेगा भाई। जिस पिंजरे में वो है उसी पिंजरे में रहने देना। मटकी पहले जहां लगी हो उसी एंगल में लगी रहने देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। तो दोस्तों यही थे आज के सवाल। उम्मीद करता हूँ जो जवाब मैंने दिए हैं उससे आपको संतुष्टि हुई होगी। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो अपने सवाल दोबारा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।